मत्ती की किताब में 9 अध्याय वचन 9 से लेकर 13 तक हम लोग पढ़ेंगे। सब कहे हालेलुया। हालेलुया। हाँ, सब खुश हैं प्रभु में। हाँ, तो आज का जो वचन है मत्ती का 9 अध्याय वचन 9 से लेकर 13 तक मैं पढ़ता हूँ। आप लोग वहां पर आ सकते हैं। वहां लिखा है, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आइए प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह, आज के इन वचनों को जो हमने पढ़ा है, सुना है, प्रभु जी हमारी मदद करने के लिए परमेश्वर हमारे दिल को, मन को तैयार करें, हमारे कानों को अभिषेक करें, हमारे हृदय को तैयार करें। प्रभु तेरे वचन जो हमने सुना है, प्रभु आप हम सभी से बातें करें। यीशु आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का जो संदेश जो है हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पिछले रविवार के दिन जो संदेश सुना था कि अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफें, समस्याएं, दुख, पीड़ाएं, तकलीफ, हर परिस्थितियां आती हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक विश्वास दिलाया कि ढाढ़स बांधे रहो। ढाढ़स बांधने का मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने सीखा था, सुना था और जाना था। और आज परमेश्वर जो वचनों से हमसे बातें करेगा। हम सब तैयार हैं? हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाएं और परमेश्वर को एक धन्यवाद के साथ एक ताली बजाएं। हालेलुया। वो महान है जो हमें यहाँ पर सुरक्षित लेकर आया और आज अपने वचनों से हम सभी से वो बातें करेगा। हमें और आपको थोड़ा समय परमेश्वर हमें जो दिया है, परमेश्वर हमें तैयार करेगा। हालेलुया। तो ये वचन को जो हमने पढ़ा यहाँ पर यीशु मसीह ने एक मत्ती को बुलाने के लिए यहाँ पर यीशु मसीह आकर क्या कहा कि वो चौकी पर बैठा हुआ महसूल ले रहा था और यीशु मसीह ने उन्हें देखकर कहा कि क्या कहा? उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। और लोगों ने जो वहां पर थे, फरीसी लोग, देखा कि यहाँ पर महसूल लेने वाले का मतलब क्या है? चुंगी लेने वाला, जो टैक्स जो कर वसूल करने का वहां पर लोगों से कर वसूल कर रहे थे। तो फरीसी ने देखा कि यीशु ये चुंगी लेने वालों के साथ बैठकर भोजन कर रहा है। और यहाँ पर यीशु ने क्या उत्तर दिया? किसको जरूरत है? जो बीमार है उनको जरूरत है। उन चीजों के बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं। और मत्ती को जब यहाँ पर बुलाया तो मत्ती ने क्या कहा? उठकर उसके पीछे चलने लगा। ये आज का जो संदेश का शीर्षक है, जो हमारे लिए, आपके लिए, जो यीशु के पीछे चलने के लिए उसने क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। और उठकर उसके पीछे हो लिया। जो 9वां अध्याय मत्ती का 9 अध्याय में 9 वचन में यीशु मसीह ने उसे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो क्या किया? उसके पीछे हो लिया। मगर यहाँ पर जो मत्ती के बारे में जो आप पढ़ते हो, तो मत्ती जो है यीशु मसीह ने जब उसे चुना, और यह हमारे लिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मत्ती जो लेवी मतलब कर लेने वाला व्यक्ति था, और यहाँ पर यीशु मसीह ने उसे बुलाया और वह अपने मन को क्या किया? यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने आप को दे दिया। हम देखते हैं कि जो शब्द है मेरे पीछे चले आओ का मतलब क्या है? एक दावत की तरह, एक न्योता की तरह और एक निमंत्रण की तरह। जब कोई किसी को बुलाता है और वो क्या करता है उस भोज में क्या होता है? शामिल हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? यीशु मसीह के पीछे चलना, हर दिन परमेश्वर के साथ चलना। क्या करना? हर दिन परमेश्वर के साथ चलना। इसका मतलब क्या है इंग्लिश में? वॉक विथ गॉड। ऐसे ही है। क्या है? यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है? सारथी,
इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉक विथ गॉड, ना, मतलब यीशु के पीछे चलना, ना। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है, ना। आज हम और आप देखेंगे कि यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है। यीशु ने जो कहा मेरे पीछे चले आओ, सबसे पहली चीज है यीशु मसीह ने जो कहा कि मेरे पीछे चले आओ, इसका मतलब यही है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। किसके लिए आया? यीशु मसीह बचाने के लिए, लोगों को जो पापी हैं उनको बचाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए, और उन्हें नया जीवन ना मिले और उन्हें अनंत काल का जीवन मिले। क्या मिले? ना, अनंत काल का जीवन। जो यीशु मसीह ने बुलाया और वो मत्ती क्या हुआ, उसके पीछे पीछे हो लिया। और यही है जो ना यीशु के पीछे चलना। क्या करना? यीशु के पीछे चलना हमारे लिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब अगर हम लोग देखेंगे कि संसार में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर ने वहां पर परमेश्वर ने उनको सारी चीजों का प्रबंध किया और उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसके कारण परमेश्वर से क्या हो गए? वो अलग हो गए, दूर हो गए। इसके लिए परमेश्वर ने स्वयं यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास किया उन्होंने अनंत काल का जीवन पाया। आज अनंत काल का जीवन यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमने और आपने पाया। और यीशु मसीह ने स्वयं कहा यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग, सत्य और जीवन नहीं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। और एक ही चीज है, हमारे आपके पापों को क्षमा करने वाले प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले उसके बेटे बेटियां जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, और प्रभु उनके जीवन को अनंत काल का जीवन दिया। उनके पापों से, उनके गुनाहों से, उनके सारे दुखों से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए, आपके लिए बलिदान हुआ। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई भी स्वर्ग में पिता के पास नहीं जा सकता। और यूहन्ना 1:12 में कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं उन्हें परमेश्वर ने अपना बेटा बनाया, अपना बेटी कहा, और वो अधिकार दिया, क्योंकि यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है और मैं तुम्हें वो अधिकार देता हूं कि तुम जाओ मेरे नाम से लोगों को क्या करो? सुसमाचार सुनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। ये यीशु मसीह के चेलों को, जब यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाया, सारे चेलों को वो अधिकार दिया। आज वो अधिकार हमने और आपने प्राप्त किया, मगर उस अधिकार को कई बार हम भूल जाते हैं। मगर उसे भूलो मत, उसे याद रखो, वो जो बोला है वो पूरा करेगा। हालेलुया। इसीलिए हमें कई बार हमें बोलना है, वो अधिकार से कई बार हम लोग कुछ बीमारी या चिंता, समस्या आते, हम निराश हो जाते हैं। निराश होने के बाद में कई बार हम उदास होकर प्रभु को हम लोग पूछते, प्रभु आप कहाँ पर हो? और आप उन चीजों के लिए घोषणा करो, उन शब्दों को बोलो कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। यीशु ने कहा है कि जो अधिकार दिया है उसका इस्तेमाल करो, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अपना बेटा बनाया, अपना बेटी कहा, तो हमें उनको क्या करना है? उन वचनों को लेकर इस्तेमाल करना है, क्योंकि वचन में लिखा है ना, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और परमेश्वर स्वयं देहधारी होकर हमारे आपके बीच में वो प्रकट हुआ। और यीशु ने चेलों को बुलाया और उन्हें चुना। हम देखते हैं कि आज वो हमें नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया ना। आपका नाम ना हर एक लोगों का नाम जानता है, अवी का नाम जानता है। और परमेश्वर क्या किया ना, संसार में अवी को बुलाया ना, बजरंगी भाई को बुलाया ना, उर्मिला जी को बुलाया, उषा जी को ना, अनीता को, मीना जी को, हर एक लोगों को, आरती को, जय को ना। परमेश्वर क्या करता है? हमें और आपको इस पृथ्वी पर जो हम खोए हुए थे, भटके हुए थे, और हम सबको उसने नाम लेकर बुलाया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तेरे नामों को मैंने अपनी हथेलियों में क्या किया? गोद के रखा ना, उसे कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम में जो हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए इतना प्रेम किया
कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया, अपने आप को बलिदान किया। आज उनके नाम पर आपने और हमने विश्वास किया है, और विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर ने हमें और आपको वो जीवन दिया। वो जीवन जो आपने पाया है वो हमेशा के लिए। इसीलिए हमने और आपने जो प्रेम को पाया है उसे भूले ना, क्योंकि उसने हमारे नामों को हमारे नामों को अपने हथेलियों में लिख के रखा है। इसलिए कई बार लोग हमें चिंता में, समस्या में, या कोई बातों में अगर हमें क्या बोलते हैं, अगर हमें कोई गलत बातों में कोई अगर हमें भटका सकता है, और परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो का 8 अध्याय में कि परमेश्वर के प्रेम में अगर जो जुड़ा हुआ है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये परमेश्वर के प्रेम में हमें जुड़े रहना और परमेश्वर के साथ चलते रहना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस संसार में बुलाया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो बुलाया है, जैसे मत्ती को परमेश्वर ने बुलाया, जो चुंगी लेने वाला कर लेने वाला, और उसने क्या किया यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। आज हम और आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले उसके बेटे बेटियां हैं। और एक ही चीज है कि वो हमें और आपको नाम लेकर बुलाता है। हम देखते कि जक्कई को लूका किताब में 9-19 अध्याय में जक्कई को जो गूलर के पेड़ पर बैठा था, और वो चाहता था कि आज मैं यीशु को देखूं, क्योंकि वो नाटा था। उसके कारण उसका मन में क्या था कि मैं यीशु को देखूं। और यीशु मसीह जब वहां उस रास्ते से जा रहे थे और उस जक्कई को वहां पर गूलर पर बैठे हुए देखकर यीशु ने उसे कहा, जक्कई झट से उतर आ, आज मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, भोजन करना चाहता हूँ। यहाँ पर जक्कई को सोचो, उसका नाम उसको कैसे याद होगा, पर नाम लेकर बुलाया कि जक्कई उतर आ, आज मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। आज यीशु मसीह आपके हमारे घर में आना चाहता है। क्या हम वो घर को खोल रहे हैं? क्या वो दरवाजा हमारा खुला हुआ है? क्योंकि जक्कई भी चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, और इससे भी बहुत सारे लोग नफरत करते हैं। अब सोचो ना कि जो लोग ये चाचा राना जमा करने वाले लोग, कैसे उनका मन बदल सकता है संसार में बहुत सारे धनवान व्यक्ति हैं, और यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि स्वर्ग के राज्य में धनवान का प्रवेश होना बहुत कठिन है। सुई के नाकों में से ऊंट निकल जाएगा, मगर धनवान व्यक्ति जो है स्वर्ग के राज्य में आना उनके लिए बहुत कठिन है। और यहाँ पर जक्कई जो यीशु मसीह के अपने घर में बुलाया, और वो घर में जैसे बुलाया उसका मन क्या हो गया, पूरी तरह से बदल गया। जो लोगों का लिया हुआ है वो दूसरे लोगों को क्या किया, दुगना लौटा दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। ये शब्द जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो यीशु मसीह आज पूरे दुनिया में लोगों को, सारे लोगों को, इस पृथ्वी पर लोगों को बुलाया ताकि लोगों का उद्धार हो, लोगों का जीवन बच सके, लोग नरक जाने से बच सके, लोगों का जीवन चंगाई में रह सके, बीमारी से छुटकारा पाए, हर एक बंधन से छुटकारा पाए जो शैतान कई ऐसी लालसाओं में हमें फंसा के रखा है। कई बार हम यीशु के पीछे चलने के लिए कई ऐसे रुकावटें हमारे जीवन में आ सकती हैं, मगर यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए वो मार्ग बना, हमारे लिए वो जीवन दिया। आज हमें और आपको अपने दिल को, मन को परमेश्वर की ओर लेकर आना, ताकि वह जो हमें बुलाकर, जैसे शब्द क्या था कि दावत में, जब लोग दावत में बुलाते हैं, न्योता बोलते, क्या बोलते गांव में, न्योता, हमें न्योता मिलता है, चलो कहाँ चलो, दावत में चलो। यीशु मसीह आपको, हमको बुलाया ताकि हम उस भोज में जाएं और वहां पर जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। याद है यीशु मसीह जो पहला चमत्कार दिखाया काना गांव में, वहां पर विवाह था, सारे विवाह में लोग शामिल थे, मगर क्या था वहां पर, क्या घट गया था, दाखरस घट गया। सोचो ना कि अगर कोई शादी में जा रहा है और खाना कम पड़ जाए तो कैसा लगेगा, पर यीशु मसीह जब आपके साथ है, कोई भी कमी घटी होने ना देगा। हालेलुया। वहां पर कितने मटके थे, 6 मटके थे 6 मटके विवाह में सारे भोज में क्या हो गया, खत्म हो गया, और लोग चिंता कर रहे कैसे होगा, कहां से लाएंगे। मगर यीशु मसीह ने कहा इनको क्या करो, मुंहा मुंह भर दो। और मुंहा मुंह भरने के बाद में जब लोगों को बांटने के लिए गया, मैं तो ये जब मैं प्रचार करता हूँ तो मुझे यही आदत है, मैं तो बांटने नहीं जाऊंगा। कोई है अब में से कोई जाएगा बांटने के लिए? आप जाओगे? पूजा मातो जी, आप जाओगे बांटने?
कैसे जाओगे? आपको मालूम है उनमें पानी भरा है, मैं तो नहीं जाऊंगा। मगर सोचो ना, हाँ, आर्यन बोलता मैं भी नहीं जाऊंगा। आप ध्यान दो कि वहां पर पानी भरा हुआ है और यीशु मसीह ने बोला जाओ प्रधानों को बांटो, और बोला अब कैसे लेके जाएगा? अगर मेरे को मालूम है पानी भरा है तो मेरा तो नाम खराब हो जाएगा, है ना, मेरे को मारेंगे भी। है तू पानी लेकर आया, सर शरबत पिलाना चाहिए, तूने क्या लेकर आया? मगर जब लोगों को दिया गया तो लोगों ने क्या कहा? अरे ये तो पहले से अच्छा दाखरस है, ये कहां से छुपा के रखा है? हालेलुया। तो परमेश्वर जब हमें आपको बुलाया है तो कभी भी हमारी कमी घटी होने नहीं देगा ना, वो हर एक चीजों में पूरा करेगा। और हमारा आपका विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें दाम देकर बुलाया, उसके राज्य में, किसमें? उसके राज्य में दाम देकर बुलाया है। तो आज हम और आपको जब बुलाया है तो हम कैसे सुन रहे ना? सुनने का मतलब क्या है? वचन में लिखा है रोमियो 10:17 में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के पवित्र शास्त्र वचन से आता है। कहां से आता है? वचन से आता है। एक साथ में बोलेंगे, कहां से आता है? वचन से आता है। और वचन हमने देखा है ना, इब्रानी का 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है। जब आप सुनते हो, जब आप पढ़ते हो, जब अपने मन के अंदर उसको धारण करते हो, वो आपके अंदर क्या करता है? गांठ गांठ, गुदे गुदे, मांस मांस, हड्डियों को, सारी गंदगी को, सारी गलतियों को, सारी गलत चीजों को वो बाहर निकालता है। और क्योंकि वचन में लिखा है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। प्रभु यीशु मसीह हमें नया बनाना चाहता है। हमें वो जो बुलाया है ताकि हम उसके आनंद मनाएं। जब यीशु मसीह के बेटे बेटियां किसी घर में जाते हैं तो हम उदास चेहरा लेकर जाते हैं तो लोग बोलेंगे क्या हो गया बहन, क्या हो गया भाई? हाँ, बोलेगा बहुत तकलीफ है, बहुत मुसीबत है। ऐसा बोलेगा तो लोग जानेंगे कि ये मसीह के लोग हैं ना। मसीह के लोग जब किसी के घर में जाते हैं या मेरे घर में आते हैं और वो मेरे घर में और मेरे जीवन को देखते हैं कि इनके अंदर मसीह है। जैसे अभी ने कहा कि जब कॉन्फ्रेंस में जब आप आओगे, वहां के लोगों से जब मुलाकात होगा तब आपको दिखाई देगा कि मसीह के लोगों के जीवन में कितना खुशी है, कितना आनंद है। यही है ना, परमेश्वर ने पूरी दुनिया में से हम सभी को, उसमें से आपको, हमें चुना। परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। आपको, हमें इस दुनिया से चुना, क्योंकि बाइबल में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत है और चुने हुए थोड़े हैं। उनमें से हम और आप हैं जो प्रभु ने आपको, हमें चुना और उसने हमारे लिए, आपके लिए दाम चुकाया। और क्योंकि उसके राज्य में हम ना प्रवेश करने के लिए हमें वो मार्गदर्शन करने के लिए बुलाया, ताकि हम उसके राज्य में प्रवेश हो सके और उसके नाम में, उसके कार्यों में हम इस्तेमाल हो सके। रियली परमेश्वर हमारे आपके लिए इस्तेमाल करने के लिए हमारे जीवन को ना वो देता है। इसीलिए हमारे आपके विश्वास को बढ़ना बहुत जरूरी है ना। कई बार हम देखते, याद है आपको, पतरस ना पूरी रात परिश्रम किया, पूरे रात परिश्रम किया, नाव में बैठकर नाव के किनारे जालों को क्या कर रहा था? धो रहा था। और धोते धोते वहां पर यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने क्या कहा? जाल को क्या कर, दाहिनी ओर डाल। और पतरस ने क्या जवाब दिया? प्रभु, बहुत उदास मन में बोला, प्रभु पूरी रात मैंने परिश्रम किया, एक मछली नहीं मिला। मगर आप बोलते हो तो आपने जो बोला है तो मैं वो करता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु बहुत उदास मन होकर बोला कि आपने बोला है तो चलो मैं ना जाल क्या करता हूँ? दाहिनी ओर डालता हूँ। जैसे दाहिनी ओर डाला गया जाल को, और इतनी मछली उसे प्राप्त हुआ कि जाले फटने लगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके पास जब आया, हमें आपके जीवन में कई ऐसी गलतियां होंगी, कई ऐसे पाप होंगे, कई ऐसी बुराइयां होंगी, पर प्रभु है हमारे आपके सारे दुखों को जानता है, समस्याओं को जानता है। वो आपसे प्यार करता है। वो कभी आपकी चिंताओं को देखकर हंसेगा नहीं। लोग हंसेंगे, अरे कैसे मसीह के लोग हैं, रोते रहते हैं, वो लोग हंसेंगे, मगर प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरी मछली उसके जालों से भर गई और जालों को वहां पर बोला कि आप, मेरे पास समय नहीं है, बहुत सारे काम है। मगर यीशु मसीह को देखकर यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह को पतरस को देखकर कहा, मैं पापी हूँ, मेरे पास से चला जा। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? अपनी जालों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हम और आप
यीशु मसीह के पीछे अपने दिल मन को, अपने जीवन को प्रभु को दे दो और उसके पीछे हो लो। आप ये ना सोचो कि मेरा घर कहां से चलेगा, कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे, कौन करेगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा ना, तुमको मैं ना, मनुष्य क्या कहता है कि मत्ती की किताब में जब पढ़ते हो कि चिड़ियों का उदाहरण दिया। आपने देखा है ना, चिड़िया ना खेत में बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी मैं उनके लिए प्रबंध करता हूँ। और तुम और हम तो परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं जो उसके पीछे चल रहे हैं। वो हमें क्या ना खाने के लिए मदद करेगा नहीं, क्या हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा। हाँ, वो जंगलों में शेरों को, पक्षियों को खाने के लिए प्रबंध करता है, तो क्यों ना वो हमें और आपकी मदद करेगा। हमसे और आपसे वो प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया और हमारी आपकी जरूरतों को जानता है। हमारे आपके विश्वास के द्वारा वो परमेश्वर कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है। याद है, परमेश्वर के पास भीड़ आया और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जाओ इनके लिए खाने का प्रबंध करो। और जब खाने का प्रबंध करने के बारे में बोला तो चेलों ने पूछा कि यीशु, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, कहां से लाएंगे, कहां से पूरा करेंगे, और ना ही अब तो शाम हो गई है, बाजार भी बंद हो गया, इनके लिए खाना के लिए प्रबंध हम कहां से करेंगे। मगर यीशु मसीह के पास ने एक बच्चे ने के पास 5 रोटी और 2 मछली लेकर आया, और यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से पूरी भीड़ को, 5000 लोगों को खाना खिलाया। हालेलुया। यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं विश्वास से, वो हम सोचते हैं कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, मगर यीशु मसीह उन चीजों को जानता है। और यीशु मसीह के पास क्या हो गया, भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो गया। मगर यीशु मसीह ने देखा कि लोग खाने के लिए उनको मदद कर रहे हैं और उनके चमत्कार देख रहे हैं, गवाहियों को सुन रहे हैं, सारी चीजों को सुन रहे हैं। मगर यीशु मसीह के पास भीड़ चल रही है। और यहाँ पर देखा कि यीशु मसीह ने कि लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, मगर मैं उनके लिए टेस्ट करता हूँ। क्या करता हूँ? टेस्ट का मतलब परीक्षा लेकर आता हूँ। वो परीक्षा क्या था? परीक्षा ये था कि जब देखा यीशु ने भीड़ मेरे पीछे आ रही है, तो यीशु ने कहा कि जो मेरा लहू पिएगा, जो मेरा मांस खाएगा, वही मेरा शिष्य है। और ये बातें सुनकर लोगों ने क्या किया, सब छोड़कर चले गए। सब चले जाने के बाद में यीशु मसीह ने 12 चेलों को भी पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो चेलों ने कहा, प्रभु यीशु, जीवन की बातें तो तेरे पास है, तुझे छोड़कर हम कहां जाए। आप ध्यान देना कि यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग आएंगे, उनकी जरूरतों के लिए आएंगे कि मेरा काम हो जाना चाहिए, मेरी प्रार्थना सुन लेना चाहिए और मेरे जीवन में सब अच्छा होना चाहिए। मगर क्या है ना, सारे लोग तो उनकी जरूरतें पूरा किया, पर भीड़ क्या हो गया, यीशु को छोड़कर चले गए। मैं धन्य है वो लोग जो यीशु मसीह के नाम से आते हैं और उनके नाम से चाहे दुख हो, तकलीफें हो, हमेशा परमेश्वर की महिमा करते हैं ना। आज का संदेश उनके लिए है जो यीशु के पीछे चलने वाले हैं। हालेलुया। आज का संदेश चुन लो कि निर्णय ले लो कि आज मैं ना यीशु के पीछे चलूंगा या चलूंगी ना। आज हमारे पास अवसर है ना, कल नहीं समय रहेगा हमारे पास। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, प्रभुओं के प्रभु की जय, आने वाले यीशु की जय। यीशु मसीह आने वाला है, क्या हम तैयार हैं? हाँ, यीशु मसीह जब आएगा, जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलेंगे वही लोग स्वर्ग में रहने वाले। हालेलुया। सुन रहे? जो लोग यीशु मसीह के पीछे आज पृथ्वी पर चल रहे वही लोग स्वर्ग में दिखाई देंगे, और उसमें से हमारा आपका नाम है। हालेलुया। जो लोगों के पास बहुत सारे बहाने हो सकते हैं, सुन रहे, और एक ही चीज है, जो लोग यीशु के पीछे आते हैं तो वह उनका मन कई बार क्या होता है, भटकता। मगर एक ही चीज याद रखना, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता। याद है आपको, यीशु मसीह मिस्र में 40 पुराने नियम में जब आप पढ़ते हो, मूसा को परमेश्वर ने जब बुलाया तो वहां पर पूरे मिस्र के लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने कहा, जाओ इनको छुड़ा कर लेकर आओ। और छुड़ा कर जब लेकर आया, क्या किया उन्होंने, जंगल में 40 साल लग गए उनको। और जंगल में 40 साल लग गए, जाते जाते आप ध्यान देना, जब उनके लिए सारी चीजों के लिए उपाय किया। जब वो कुड़कुड़ा रहे थे ना, वो पानी खारा मिला तब कुड़कुड़ा रहे थे, जब लाल समुद्र सामने दिखाई दिया तब वो रो रहे थे कि हमको मरने लाया। सारी चीजों के लिए दुख हमारे जाहिर कर रहे हैं। कई बार हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं
हमारा कार्य नहीं होता है, हमारी प्रार्थना नहीं सुनाई जाता है। मगर परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है। लाल समुद्र को 2 भाग किया, खारा पानी को उसने मीठा पानी बनाया और बहुत सारी चीजों को ना उनके लिए उपाय किया। हर दिन मन्ना उनको खाना मिलता था और दिन में बादल के खंभे उसके साथ साथ चलते थे और रात में आग के खंभे साथ साथ चलते थे। सोचो ना परमेश्वर कैसे लोगों के लिए उपाय करता है। मगर उस उपाय को हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको समझना है, हमें जानना है। अगर मैं जानूंगा नहीं तो मैं भटकता रहूंगा, मैं खोया रहूंगा। मगर एक ही चीज है, यीशु मसीह ने कहा मैं खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करना है। इसीलिए वो कहता है कि अंत तक धीरज धरे रहो, उन्हीं का उद्धार होगा। इसीलिए कलीसिया से हमारी क्या है पता है, शुरुआत है। सुन रहे? हाँ, कलीसिया जब हम आते हैं तो कलीसिया में वचन को सुनने के द्वारा और सुनने के साथ में जब हम सुनते हैं, सुनने के साथ में जो उसे सुनकर पूरा करते, क्या करते? सिर्फ सुनकर हम चले नहीं जाते, सुनते हैं, सुनने के साथ साथ उसे पूरा भी करते हैं। और जब पूरा करते हैं परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए और हमारे आपकी जरूरतों को भी वो पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अपने पीछे जब क्या चीज बोलते ना, यीशु मसीह के पीछे हो लो ना। मत्ती को क्या कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो क्या किया ना, वो अपनी सारी चीजों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और इसीलिए मत्ती ने क्या किया ना, मत्ती का किताब लिखा, यहूदियों के लिए लिखा वो किताब। और हम देखते हैं कि आज उसके जीवन से हम इतनी बड़ी गवाहियों को सुन रहे हैं। जो एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसे बुलाया और आज वो आपको, हमें भी बुला रहा है। इसीलिए मत्ती का 16 अध्याय 24 में कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपको, हमें बुला रहा है कि यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया, आज वो क्रूस हमें आपको लेके कंधे पे लेके चलना नहीं है। हमें क्या करना है, उनकी बातों को स्मरण करना, ध्यान रखना कि यीशु ने हमारे लिए, आपके लिए वो कार्य किया है और वही हमारे लिए आगे भी पूरा करेगा। ये हमारे लिए, आपके लिए क्या है, विश्वास से हम चलते हैं। अगर हम विश्वास से नहीं चलते तो कई बार हमारा आपका विश्वास डगमगाएगा ना। पर यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे क्या करे ना, अपने आप का इनकार करे। कई बार हम अपनी इच्छा को सोचते कि पूरा हो, मगर परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जानना वो जरूरी है। कि यीशु मसीह ने स्वयं पिता की इच्छा को जाना। जब गत्समनी की बाग में यीशु मसीह था, तब क्रूस पर जाने से पहले अपने पिता से प्रार्थना करा था, पिता हो सके तो प्याला मेरे सामने से हटा, मगर मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और यीशु मसीह ने वहां पर पिता की इच्छा को पूरा किया और क्रूस पर अपने कार्य को पूरा किया। आज जब हम और आप, यीशु मसीह ने जो कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार कर और मेरा क्रूस उठाए और वही वो मेरे पीछे हो ले। और यही है यीशु मसीह के पीछे चलना। दुख में, समस्या में, तकलीफों में हमें क्या करना, यीशु मसीह के पीछे चलते रहे। क्योंकि बाइबल में लिखा है आमोस का 3:3 में कि एक भाई दूसरा भाई से अगर सहमत नहीं है तो एक साथ नहीं चल सकता। इसीलिए हमें क्या करना, साथ साथ चलते रहना। अपने जीवन में कई ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे, मगर जब परमेश्वर ने बुलाया है परमेश्वर के राज्य के लिए, वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, उसका वादा है। याद है आपको उत्पत्ति किताब जब आप पढ़ोगे 5वां अध्याय में, वहां पर हनोक को परमेश्वर ने बुलाया। हनोक को जो परमेश्वर ने बुलाया वो 300 साल परमेश्वर के पीछे चला और 365 साल में परमेश्वर ने उसे चुना और परमेश्वर के पीछे चलते रहा। और जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग, उनका जीवन महान है। क्योंकि परमेश्वर के साथ चलने, वो जब चल रहा था और परमेश्वर के कार्य को जब वो कर रहा था, उसको मृत्यु नहीं आई और उसके और भी बेटे बेटियां हुई। पता है क्या नाम है उनका बेटे का नाम है वहां पर, अब एक नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, अगर उसमें पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। कोई पढ़ेगा क्या वो, जरा उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई भी पढ़ सकता है उस वचन को। उत्पत्ति का 5वां अध्याय, वचन शायद 22 रहेगा। हालेलुया।
प्रभु महान है। हाँ, मतुसेला 22 में देखो लिखा है, मतुसेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया। सुन रहे? और क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर ने उसे क्या किया? उठा लिया। और जो मतुसेला जो सबसे ज्यादा साल जिंदा रहा, 969 साल, आदम 930 साल जिंदा रहा और मतुसेला जो था वो 969 साल जिंदा था। कि जो लोग परमेश्वर के कार्यों में इस्तेमाल होते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर उनके लिए क्या करता है? उपाय करता है। हालेलुया। एक ही चीज है, परमेश्वर में बने रहो। क्या करो? परमेश्वर में बने रहो। परमेश्वर ही है जो हमारे लिए, आपके लिए उपाय करता है। क्योंकि यूहन्ना का 10:27 में कहता है, मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती हैं, मैं उन्हें जानता और वो मेरे पीछे पीछे चलती। परमेश्वर की बेटे बेटियां उसकी आवाज को क्या करते हैं? सुनते हैं और वो क्या करते हैं? उसके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें पहचानता है, उन्हें जानता है। इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती। क्या हम शब्द सुन रहे हैं? क्या उसे हम जान रहे हैं? क्योंकि कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। आज यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्रूस पर क्या किया? अपना जान दिया, अपना बलिदान दिया और हमारे आपके लिए उसने कुर्बान किया। मगर एक ही चीज है, विश्वास में बने रहे। मैं यीशु के पीछे इसलिए चलता हूँ, सुन रहे? मैं यीशु मसीह के पीछे इसलिए चलता हूँ कि वह मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर है, वो मुझे सब कुछ देता है। सुन रहे? वो मुझे सब कुछ देता है। वह नहीं भी देगा फिर भी मैं उसके पीछे चलना छोड़ूंगा नहीं। सुन रहे? ये मेरा स्टेटमेंट है ना, मेरा विश्वास है। इसीलिए उत्पत्ति का 17 अध्याय में जब पढ़ते हो, अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो परमेश्वर ने उसे कहा ना, अपने कुटुंब को छोड़कर, जब उसे 99 वर्ष का हो गया, उस समय अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया तो अब्राहम को कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और मेरी उपस्थिति में चल। हालेलुया। परमेश्वर जब मेरे जीवन को बुलाया है, मेरे जीवन में वो ना भी देगा तब भी मैं यीशु के पीछे चलना छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरा जब कंपनी मैंने बंद किया 2014 में, पास्टर काल के पास मैं गया, पास्टर काल को बताया कि मैं सेवा में, कार्य में इस्तेमाल होना चाहता हूँ, मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूँ। और जब मैंने निर्णय लिया, वहां पर पास्टर काल ने बोला, आप ना आ जाओ, समय पास्टर काल ने ये नहीं बोला कि प्रार्थना करो ना, उसके बाद में हम सोचेंगे और फिर उसके बाद में निर्णय लेना। और जैसे पतरस ने जाल को छोड़ा और यीशु मसीह ने कहा ना, जाल को छोड़ और मेरे पीछे हो ले, उसी तरह परमेश्वर ने मुझे बुलाया परमेश्वर के राज्य में। आज भी परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। और वो उसने वादा किया, उसने जो बोला है वो पूरा करेगा। आज भी परमेश्वर हमारे साथ है। जो लोग यीशु के पीछे चलते हैं इस पृथ्वी पर, परमेश्वर उन्हें स्वर्ग में भी रखेगा। हालेलुया। आज हम और आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं वह विश्वास योग्य है। सुन रहे? जो परमेश्वर के साथ चलते हैं और उनके जीवन को परमेश्वर देखता है और उसके अनुसार ही परमेश्वर उनके लिए कार्यों में इस्तेमाल होता है। जैसे कि कहावत में बताऊं, कहावत नहीं है, रियल है, जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होएगा ना। जितना प्रभु के कार्यों में हम विश्वास योग्य रहेंगे, जैसे कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वैसे ही हम और आप जब परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य अपने जीवन को जो हम जीते हैं और वो जीवन यीशु मसीह जब देखता है और उसी के अनुसार हमारे लिए, आपके लिए वो कार्य करता है कि हम कैसे यीशु के पीछे चल रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ। चुंगी लेने वाला अपनी नौकरी को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। वो सोचा नहीं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, मगर यीशु मसीह ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तुम अपने बच्चों को अच्छे कपड़े, अपने वस्त्र अच्छे देना जानते हो, तो क्या मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगा? क्या मैं तुम्हें नहीं दूंगा? तुमको उनसे बढ़कर मैं तुम्हें दूंगा। और ये परमेश्वर का वादा है।
और एक ही चीज है, विश्वास में बने रहना। आज परमेश्वर आज हमें अपने पास बुलाता है और कहता है, क्या कहता है ना, इब्रानी मत्ती का 11 अध्याय वचन 28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारी जरूरतों को जानता हूँ, मैं तुम्हारे बोझों को जानता हूँ, है ना। 29 में पढ़ते हो तो कहता है कि मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ, मैं तुम्हारे संग संग रहता हूँ। वो हमेशा संग संग रहता है। आप जब बीमार होते हो आपके साथ में रहता है, आप कई बार निराश होते हो, वो आपके पास ना किसी न किसी को भेजता है, जाओ, है ना, किसी न किसी को भेजता है कि मेरा बेटा दुख में जा रहा है, और उसे परमेश्वर भेजता है। तो हमें उन वचनों को और उनकी बातों को सुनकर क्या करना है, संगति करना ना। अच्छा संगति करने वाले लोग क्या करते हैं, परमेश्वर में बढ़ते, क्योंकि वचन में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करता है, बिगाड़ देता है। तो हमें कौन सी संगति में रहना है और कौन सी संगति में चलना है ना? संसार में बहुत लोग हैं दुनिया में, मगर आपका परमेश्वर कहता है कि मेरे पीछे हो ले, और हर दिन परमेश्वर के साथ चलना, एक दिन नहीं ना, हर दिन परमेश्वर के साथ चलना, है ना। यूहन्ना का किताब में लिखा है, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं उन्हें अनंत काल का जीवन दूंगा। हालेलुया। आज हम और आप यीशु मसीह के पास आने के लिए ना प्यासे हैं ना, जैसे हिरन पानी के लिए हाँफती है और उसके पीछे जाती है पानी के लिए, वैसे परमेश्वर के बीच चलने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर को दे दो। आप मत सोचो कि मैं कैसे चलूंगा ना, कैसे चलूंगी, कैसे करूंगी, कैसे होगा ना। कई बार हम सोचते हैं अपने, मेरा बेटे का शादी कैसे होगा, मेरी बेटी का शादी कैसे होगा, मेरा कंपनी कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा ना। ये सब चीजें प्रभु यीशु मसीह कहता है ना, मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ है ना हल्का है, मेरा जुआ सहज है। इसीलिए यीशु मसीह के पीछे चलना हमारे लिए एक दावत की तरह, जो उसने बुलाया है अपने राज्य में, तो वो हमें पूरा भी करेगा। हालेलुया, आमीन।